हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल स्टडी मंत्रा। गाइस, यदि आप मास्टर्स इंग्लिश इग्नू से कर रहे हैं एंड आपके पास MAC 5 सब्जेक्ट है, देन आई विल टेल यू आपको इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, इसको प्रिपेयर करने के लिए और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, इसमें मैं आपकी हेल्प करूंगा। सो गाइस, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है स्टडी मंत्रा 888 देन प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ इसको शेयर कर दें। यदि आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमको बताएं, हम आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके गाइस, सो गाइस, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप MAC 5 को कैसे अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है गाइस, ये आपका डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, एक हार्ड सब्जेक्ट जिसे आप कहते हैं। ठीक है, आपको पढ़ने में दिक्कत आएगी, इसको कैसे पढ़ना चाहिए, आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। यदि आपके पास 5 दिन है ना, तो आप इसको बड़े आराम से ईजिली तरीके से हर एक टॉपिक वाइज चैप्टर को कवर करते हुए अपने प्रिपरेशन को जो है ना मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, और यदि आपके पास बहुत कम समय है तो आप मेन टॉपिक्स को पढ़ के भी इसको अच्छे से जो है तैयार कर सकते हैं। ठीक है गाइस, और यदि आपको मास्टर्स करने के बाद आपको UG PG का एग्ज़ाम जो है देना है, आपको UG का एग्ज़ाम जो है देना है, नेट का एग्ज़ाम, UGC नेट और JRF करना है आपको इंग्लिश के अंदर। सो गाइस, तब भी आपको यही अप्रोच लगानी चाहिए या अपनानी चाहिए। चलिए गाइस, वीडियो में आगे चलते हैं और जानते हैं कि MAC 5 को आपको कैसे पढ़ना है। ठीक है, सो गाइस, हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे आ गए हैं और इस स्लाइड में हम जानेंगे कि हमारी अप्रोच जो है क्या होनी चाहिए। सो गाइस, देखिए, जो आपकी यूनिट 1 है ना, यूनिट 1 से यूनिट 4 आप इसको स्केप कर सकते हैं। ठीक है, आप डायरेक्ट यूनिट 5 से स्टार्ट कर सकते हैं। यूनिट 5 में यदि हम देखें, ठीक है, तो यूनिट 5 में इंडियन एस्थेटिक, क्या इंडियन एस्थेटिक, जैसे कि हम वेस्टर्न रोमांटिसिज्म पढ़ते हैं, रोमांटिक चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, लव के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, वैसे ये इंडियन एस्थेटिक है। तो इंडियन एस्थेटिक में जो भी हमारे काव्य शास्त्र है, काव्य शास्त्र के अंदर जो भी सौंदर्यात्मक चीज़ें हैं, सौंदर्यात्मक काव्य है, ठीक है, उसमें कहाँ से वो सौंदर्यात्मकता आई, ठीक है, और उसको सुंदर बनाने के लिए, उसको रोमांटिक बनाने के लिए किन किन एलिमेंट्स का जो है ना यूज़ होता है और कैसे कैसे यूज़ होता है। ठीक है, तो इस यूनिट में हम वही पढ़ते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है और आपको इसे अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। इसके किसी भी भाग को आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि यहाँ से आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है और यहीं से आपके शॉर्ट नोट्स भी आते हैं। ठीक है, आपका जो पहला क्वेश्चन होता है वो यहीं इसी यूनिट से जो है कवर होने वाला है। तो इस यूनिट में आपको देखिए, यहाँ पे ये यूनिट, ये ई हटाओ यहाँ से, इस यूनिट में आपको रासा, थ्योरी ऑफ रासा आपको पढ़ना है, थ्योरी ऑफ रासा एंड भावा एंड ध्वनि। ठीक है ना, तो आप इसे पहले आप रस को हिंदी में पढ़िए, भाव को पढ़िए और ध्वनि को पढ़िए। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद ही आप इंग्लिश में जो है इसको पढ़िए। ठीक है, फिर अलंकारा, जिसे आप अलंकार भी कहते हैं, ठीक है ना, ऑर्नामेंट ऑफ वुमेन, आपने सुना होगा इसके बारे में, तो अलंकार को आप जो है कवर कर सकते हैं। एंड औचित्य, औचित्य को भी आप इससे जो है कवर करिए। एंड देन स्फोटा और श्रुति। ठीक है, इंडिया के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ये एस्थेटिक सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, आपको इसे अच्छे से प्रिपेयर करना है। यूनिट 5 के बाद आपको यूनिट 6 में जो है जाना है। ठीक है, यूनिट 6 में आपको जाना है और यहाँ पर यदि आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, आप इंग्लिश से जो है MA कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, देन आपको तो ये पता ही होना चाहिए हाउ टू रीड अ रीडर। एक रीडर को, एक जो रीडर होता है ना, एक जो पाठक होता है, उसे कैसे जो है पढ़ना चाहिए। आप किसी भी बुक को पढ़ रहे हो, किसी भी नोवेल को पढ़ रहे हो, ड्रामा को पढ़ रहे हो, प्ले को पढ़ रहे हो, देन यू हैव एन आइडिया हाउ टू रीड, कैसे पढ़ना चाहिए। ठीक है, एंड देन पढ़ने के बाद ना कैसा रिस्पॉन्स जो है आपका होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए किसी भी रीडर को पढ़ते समय आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ से भी आपका जो है ना शॉर्ट नोट्स आता है, रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी के ऊपर आ जाता है। आपको इस टॉपिक को भी अच्छे से जो है कवर करना है। ठीक है, यूनिट देखें, यदि हम यहाँ पे ई आ गया यूनिट, यदि हम देखें यूनिट 8 एंड 9 प्लेटो एंड एरिस्टोटल। ठीक है, प्लेटो
एंड एरिस्टोटल, ठीक है। इन दोनों के ही बारे में पढ़ना है आपको कि प्लेटो ने आर्ट के बारे में क्या कहा है। प्लेटो तो आर्ट को एकदम इन्फीरियर समझता है, नेगलेक्ट कर देता है, और वहीं पे जो इनके शिष्य थे, जो इनके डिसिपल थे, स्टूडेंट्स थे, एरिस्टोटल ने आर्ट को जो है ना सुपीरियर माना है और इमिटेशन थ्योरी जो है इन्होंने दी है, ठीक है। हालांकि प्लेटो भी इमिटेशन की बात करते हैं, लेकिन प्लेटो और एरिस्टोटल ने डिफरेंट काइंड ऑफ इमिटेशन की जो है थ्योरी दी है, उसे आपको पढ़ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब आप प्लेटो को कवर करेंगे और एरिस्टोटल को कवर करेंगे, तब आपके सामने ना कुछ वर्ड्स आने वाले हैं। ये वर्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो शॉर्ट नोट्स आता है ना, तो वहीं से कुछ जो भी ग्रीक लैंग्वेज के जो वर्ड है ना, लैटिन वर्ड या ग्रीक लैंग्वेज के जो भी वर्ड हैं, ठीक है। जैसे कि हम बात करें कैथारसिस, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में कैथारसिस क्या है। जो कैथारसिस है वही हमाटिया है, हमाटिया या हमासिया, जो भी आप बोलना चाहें, ठीक है। तो आपको कैथारसिस, हमाटिया, ट्रेजिक हीरो, ट्रेजिक फॉल, इन चारों ही के बारे में आपको पता होना चाहिए अच्छे से। इसीलिए प्लेटो और एरिस्टोटल को भी आप अच्छे से कवर करिए, ठीक है। तो मैंने आपको इस डिस्प्ले में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि यूनिट 5 इंडियन एस्थेटिक को अच्छे से कवर करिए, यूनिट 6 हाउ टू रीड अ रीडर, इसको आप सबसे पहले आपको यही पढ़ना है, ठीक है। और यूनिट 8 एंड 9 प्लेटो और एरिस्टोटल, यदि आपने बीए किया है, एमए किया है, पॉलिटिकल साइंस के बारे में जानते हैं, तो आपने ज़रूर से प्लेटो और एरिस्टोटल के बारे में जो है पढ़ा होगा, ठीक है। और यदि आप साइंस बैकग्राउंड से भी है, तब भी आपने एरिस्टोटल के बारे में पढ़ा ही होगा, क्योंकि एरिस्टोटल तो यार फादर्स ऑफ फादर हैं हर एक सब्जेक्ट के, ठीक है। आपको कई सब्जेक्ट से फादर मिल जाएंगे एरिस्टोटल, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। अब ये जो हमारी दूसरी स्लाइड है, आपको प्लेटो, एरिस्टोटल और इंडियन एस्थेटिक कवर करने के बाद आपको मार्क्सिज्म को कवर करना है, ठीक है। मार्क्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। मार्क्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बार आपने मार्क्स को कवर कर लिया, ठीक है, मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ लिटरेचर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक तो आपको मार्क्स के बारे में पढ़ना है कि एक्चुअल में मार्क्स है क्या, ये कौन सा बंदा था, ठीक है, इसके व्यू क्या थे, इसके आइडिया क्या थे, कंसेप्ट क्या थे, थॉट क्या थे, और इसका जो है ना पर्सपेक्टिव क्या था वर्ल्ड को, दुनिया को जो है देखने का। इसने दुनिया को दो भागों में जो है बांट दिया था, अमीर और गरीब। ये क्लास स्ट्रगल की जो है बात करता है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको जो है ना पढ़ना है, मार्क्सिज्म के बारे में, ठीक है। और मार्क्सिज्म का उसके बाद जो है ना क्या कंट्रीब्यूशन रहा सोसाइटी में भी और लिटरेचर में भी, ठीक है। इसने लिटरेचर में क्या योगदान दिया और सोसाइटी में इसका जो है कंट्रीब्यूशन क्या है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है मार्क्स के बारे में, आपको पढ़ना चाहिए, अच्छे से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी थी इसका भी आपको जो है ना ध्यान देना है, ठीक है। बहुत ईजिली है, यदि आपको समझ में नहीं आता आप कमेंट बॉक्स में जाना, कमेंट करना, ठीक है। वीडियो को जो है शेयर करना, कमेंट करना, और जितने कमेंट करोगे मुझे लगेगा मैं आपको इस पे जो है अच्छी से अच्छी बेस्ट से बेस्ट वीडियो जो है मैं बना के दूंगा आपको, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो होगा, ठीक है गाइस। चलिए गाइस आगे चलते हैं। सो गाइस नाउ आपको यूनिट 29, 30, 31, 32, 33, 34, ठीक है, फेमिनिस्ट थ्योरी, फेमिनिन के बारे में आपको पढ़ना ही है, महिलाओं के बारे में, ठीक है ना। कि देखो हम हमेशा अक्सर जो हम बात करते हैं किसकी, जो है ना मेल डोमिनेटेड सोसाइटी की हम बात करते हैं, लेकिन वहाँ पे महिलाएं कहाँ एग्जिस्ट करती हैं, इसके बारे में भी तो आपको जो है जानना चाहिए कि ऐसी कौन सी महिला राइटर है जिन्होंने महिलाओं के बारे में जो है लिखा है, ठीक है। देखो एक मेल कम्युनिटी महिला के बारे में लिखती है, लेकिन क्या एक्चुअल में क्या एक मेल महिला को जो है समझ सकता है जितना गहराई से एक महिला अपने आप को खुद को जो है जानती है? नहीं ना। जैसे कि आप हो किसी घोड़े के बारे में लिख रहे हो, ठीक है, लेकिन यदि घोड़े को खुद के अपने बारे में लिखना हो तो वो कितना बेहतर जो है लिखेगा। आप बाहरी रंग रूप उसका जो है व्याख्यान कर सकते हो, लेकिन एक्चुअल में जो उसका बर्डन होता है, जो उसका पेन होता है, आप उसको व्याख्यात नहीं कर सकते, उसको एक्सप्लेनेशन जो है नहीं जो है दे सकते जितना बेटर ढंग से एक जो है घोड़ा दे सकता है,
ठीक है। इन द सेम वे एक जो फीमेल राइटर है वो एक फीमेल को बहुत अच्छे से समझती है, वो दूसरी बात है ना कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, वो तो दूसरी बात है, ठीक है ना, उससे तो आप नेगलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक फीमेल ही दूसरी फीमेल को बेहतर ढंग से प्रेजेंट कर सकती है, उसकी दर्द को, उसकी पीड़ा को जो है समझ सकती है। तो इसीलिए यूनिट 29, 30, 31, 32 और 33, 34 की जो यूनिट है ना, वो तो भारत में, इंडिया में फीमेल की क्या कंडीशन है उसको लेकर है, ठीक है ना। जैसे कि हम बात करें, आप पैट्रियार्कल सोसाइटी के बारे में आप बता सकते हो, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के बारे में जो है बता सकते हो, ठीक है ना। फीमेल को एजुकेशन का जो है राइट नहीं है, फीमेल को जो है वोट्स का जो है राइट नहीं है, ठीक है। दे डू नॉट हैव इक्वल राइट्स, ठीक है, उनके पास इक्वल राइट्स जो है नहीं है, ठीक है। इसके बारे में इसमें हमारी कुछ इंपॉर्टेंट जो है राइटर्स आती हैं, फीमेल राइटर्स आती हैं, वो कौन कौन है, ठीक है। चलिए उसको जो है हम देखते हैं। यहाँ पे जो है देखिए आप, मैरी वोल्स्टेनोक्राफ्ट, ठीक है, इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी, अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, ठीक है। जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं उन लोगों ने इस बुक के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के स्टूडेंट हैं, और आपको महिलाओं को समझने के लिए उनके द्वारा जो ये लिखी गई पुस्तक है इसको आपको ज़रूर से पढ़ना चाहिए। वो अपनी इस इम्पोर्टेंट बुक में किन इशूज़ को वो जो है रेस करती हैं, ठीक है। वर्जीनिया वुल्फ हैं, इन्होंने एक लेक्चर दिया था, लेक्चर का नाम था अ रूम ऑफ वंस ऑन, ठीक है ना। तो ये एक जो फीमेल होती है ना, वो एक फीमेल को क्या क्या जो है ना, इकोनॉमिकली वो जो है वीक होती है, ठीक है, और उसके पास और क्या चीज़ें जो है होनी चाहिए उसको लेकर इन्होंने एक जो है लेक्चर दिया था। तो उसी के अच्छा एक हमारा आता है अनीता देसाई, ठीक है। तो MEG 5 में अनीता देसाई जो है आप इम्पोर्टेंट मान भी सकते हो, नहीं भी, लेकिन हाँ, जब आप MEG 7 पढ़ते हो, सब्जेक्ट MEG 7 पढ़ते हो, तो वहाँ पे आपको पोइट्री सेक्शन में अनीता देसाई की एक पोएम मिलती है, एन इंट्रोडक्शन, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पोएम है। इन्होंने बहुत छोटी छोटी बातों को उठाया है, छोटी छोटी बातों को बहुत अच्छे से जो है कवर किया है। आपको अनीता देसाई के बारे में अच्छे से पढ़ना चाहिए, कवर करना चाहिए, और इनकी जो पोएम है ना, एन इंट्रोडक्शन, ये आपकी हेल्प करेगी किसमें, फेमिनिस्ट थ्योरीज में, ठीक है। ये यहाँ से तो आपको इस थ्योरी को, इस पोर्शन को आपको छोड़ना ही नहीं है, आपको फेमिनिस्ट के बारे में पढ़ना ही पढ़ना है। यहाँ से 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन 100% आता है, 101% आता है, तो इसीलिए आपको इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है गाइस। यदि हम बात करें सिमन द बोवा, तो सिमन द बोवा द सेकंड सेक्स इन्होंने जो है बुक लिखी थी अपनी, तो इसके बारे में भी जो है पढ़ना जरूरी है, ठीक है। एलिन सो अल्टर की हम बात करें, ठीक है, तो इन्होंने एक वर्ड कोइन किया था गायनोक्रिटिक, ठीक है। तो इन्होंने ये अपनी एक बुक भी जो है लिखी, गायनोक्रिटिक, एक इन्होंने वर्ड जो है कोइन किया, इसका अर्थ क्या होता है और इसके कॉन्सेप्ट क्या है, व्यूज़ क्या हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आपको पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है गाइस। इस यूनिट को आपको छोड़ना नहीं है। और यूनिट 34 मैंने फिर से बताया, फेमिनिस्ट कंसर्न्स इन इंडिया, भारत में जो भी महिलाओं की कंडीशन है, ठीक है, वो किस प्रकार से उनको डिप्रीव्ड किया जाता है, उनका एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है, हरास किया जाता है उनको, तो इस चीज़ को आपको जो है ना कवर करना है, ठीक है। उनके पास जो प्रॉपर राइट्स नहीं होते, उन्हें रिप्रोडक्टिव राइट्स नहीं होते, ठीक है, वोट का अधिकार नहीं होता उनको, तो इसे आपको इस यूनिट को छोड़ना नहीं है गाइस, इसको तो अच्छे से आपको कवर करना है। फिर से मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे कैसे अगर करना है। आपको सबसे पहले यूनिट 5 को कवर करना है, इंडियन एस्थेटिक, एंड देन हाउ टू रीड अ रीडर, इसको आपको पढ़ना है। और उसके बाद गाइस आपको प्लेटो एंड एरिस्टोटल, ठीक है, आर्ट एंड मिमेटिक जो भी थ्योरी है इनकी, इमिटेशन की या मिमेटिक थ्योरी, ठीक है, इसको अच्छे से कवर करना है। उसके बाद आपको मार्क्सिज्म के बारे में पढ़ना है, ठीक है। आपको अपना सीक्वेंस, आपको अप्रोच, जब भी सब्जेक्ट को अप्रोच कर रहे हो, आपको इसी अप्रोच से जो है चलना है, इसी सीक्वेंस में आपको जो है चलना है, ठीक है गाइस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और फिर आपको फेमिनिस्ट थ्योरीज के बारे में पढ़ना है, ठीक है गाइस। चलिए आगे चलते हैं। अब गाइस देखिए, अब आपको यूनिट 13, 14 एंड 15, ठीक है, रोमांटिक क्रिटिसिज्म, इसको जो है देखना है आपको, रोमांटिक क्रिटिसिज्म, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि हमने इंडियन एस्थेटिक की बात करी ना, ये वेस्टर्न एस्थेटिक है, और इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पोइट है इसमें वर्ड्सवर्थ हैं, ठीक है ना, वर्ड्सवर्थ, ठीक
ठीक है। इन्हें फादर ऑफ रोमांटिसिज्म भी जो है कहा जाता है। ये रोमांटिक पोयम के जो है ना एक तरह से पिता हैं, ये फादर हैं, ठीक है। तो वर्ड्सवर्थ का ने एक जो है प्रेफरेंस जो है दिया था जिसे लिरिकल बैलेड कहते हैं, और इसमें ही इन्होंने एक वर्ड जो है कॉइन किया था, पोएटिक डिक्शन, ठीक है। तो आपको देखो ये जो पोएटिक डिक्शन है ना, पोएटिक डिक्शन के ऊपर आपका जो शॉर्ट नोट्स आता है, तो पोएटिक डिक्शन को आपको अच्छे से जो है कवर करना है गाइस, पोएटिक डिक्शन को, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए रोमांटिसिज्म एक्चुअल में क्या है, ठीक है। ये रोमांटिसिज्म है और रोमांटिसिज्म के जो है पिता वर्ड्सवर्थ हैं। वर्ड्सवर्थ ने अपनी एक लिरिकल बैलेड जो है एक प्रेफरेंस जो है दिया था जिसका नाम था लिरिकल बैलेड, ठीक है। और इसमें उन्होंने पोएम के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो है बताई थी कि एक्चुअल में पोएम कैसी होनी चाहिए, एक पोइट कैसा होना चाहिए, उसको किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। तो यही है लिरिकल बैलेड। उन्होंने पोएम के बारे में जो है पूरा व्याख्यांकित किया। और लिरिकल बैलेड को लिखने वाले दो राइटर थे या पोइट थे, वर्ड्सवर्थ और द कोलेरिज, दोनों लोग, ठीक है ना। तो जो भी वर्ड्सवर्थ ने लिरिकल बैलेड के बारे में बताया उस चीज़ से कोलरिज जो है पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं थे। तो इसीलिए उन्होंने अपने आप को इससे अलग रखते हुए अपनी एक दूसरी जो है एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था बायोग्राफिया लिटरेरिया, ठीक है गाइस। तो इसके बारे में आपको जो है पढ़ना है, ठीक है। चलिए गाइस थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे टी.एस. एलियट, इनकी जो थ्योरी है ना उस थ्योरी को आप जरूर से पढ़ना, फैमिली एंड कल्चर, इसको लेकर जो भी है ये आपके शॉर्ट नोट्स में भी आपको देखने को मिल सकता है और 20 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आता है उसमें भी, ठीक है। रोमांटिसिज्म के बारे में जरूर से जो है पढ़ लेना। फिर न्यू क्रिटिसिज्म आ गया, ठीक है। ये तो ओल्ड था एंड अब ये जो है ना न्यू क्रिटिसिज्म आ गया, ठीक है। अब इसमें जो आपके राइटर आते हैं वो आते हैं I.A. रिचर्ड, ठीक है। इन्होंने भी बहुत चीज़ें जो है बताई पोइटिक के बारे में। टी.एस. एलियट बहुत अच्छी चीज़ें जो है बताई, और F.R. लेविस, ठीक है। तो आपको सबसे लास्ट में इस यूनिट को कवर करना है, ठीक है। आप अपना सीक्वेंस ऐसे ही रखना। और गाइस जैसे जैसे मैंने आपको बताया ना, यदि आप उस तरीके से जो है चलोगे तो आपको एक सीक्वेंस पता लगेगा, आप पढ़ते हुए चीज़ों को मैनेज कर पाओगे, चीज़ों को जो है ना भूलोगे ही नहीं, ठीक है। अपना अच्छे से जो है इसको प्रिपेयर करो, चीज़ों को जो है पढ़ो, एक जो है ना एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो अपने माइंड में चीज़ों को पढ़ते हुए। जब आप इतना कवर कर लेंगे तो आपको आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। और ये आपकी बहुत हेल्प करने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है गाइस। इसके साथ ही आप मेरे चैनल को गाइस सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, और आपके इस सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं आपको नोट्स भी, हैंड रिटन नोट्स जो है प्रोवाइड करवाऊंगा जो आपकी बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है गाइस। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप इस वीडियो ने आपकी बहुत हेल्प करी होगी। ओके गाइस।